यहाँ बिल्कुल काम बसोट है, नहीं तो कोई ट्रेन बढ़ी है, कुलियों का बोहनी का भी लाले पड़ रहे हैं। हमारे पेट भरने को कोई हमारे पास वो नहीं, कुली के अलावा कोई काम नहीं है हमारा। घर से 35 साल से पिताजी काम करते थे इसी को। कुली फिल्म चली थी तब से कुली का बोझ हम उठा रहे हैं। अब हम दोबारा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चा का पालन पोषण हो जाए और हमको दोबारा रेलवे ग्रुप डी में नौकरी दी जाए। हाँ, स्टेशन पे रहते हैं सर। गुजारा साहब ऐसा ही हो रहा है, बच्चे को कुछ नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से कमाई नहीं होता है ना, प्राइवेट जगह जगह प्राइवेट काम वो हो रहे हैं। यही 5-7 हज़ार रुपए होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। काम धंधा ऐसा चल रहा है साहब, सुबह का शाम खा ले, शाम की सुबह ही खा लेते हैं। वीआईपी पैसेंजर आता है, 1-2 लगेज लेकर आता है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे कर रहे हैं गुजारा, क्या करें। सारे आदमी से मिल लिए। हमारे सांसद हैं मुरारीलाल मीणा, उनसे भी जाके लिए, राहुल गांधी जी से मिले थे, वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से भी मिले थे। नौकरी देंगे, नौकरी, धैर्य रखो, आश्वासन देते हैं बस। नमस्कार, पब्लिक माइक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आपने देखा होगा हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी दिन सफ़र ज़रूर करता है और रेलवे से तो खास करके करता है। बट इस रेलवे में जब हम सफ़र करते हैं तो हमारा जो बोझा है, हमारा जो लगेज है, वो लगेज कोई एक व्यक्ति आता है जो लाल कपड़ों में होता है, उसके बाजुओं पर एक बैच लगा होता है और वो लाल कपड़े वाला व्यक्ति तुरंत आकर कहता है कि भाई साहब छोड़ दूं, और वो बहुत आसानी से हमारा इतना बड़ा बोझ, इतना जो कई किलो का होता है, वो आसानी से अपने सर पर उठाकर हम जिस बोगी में बैठ रहे, जिस सीट पर बैठ रहे, उस सीट पर आसानी से रख ही देता है, बल्कि उसको सीट के अंदर नीचे से और बहुत अच्छे से, और फिर एक स्माइल फेस से जाके थैंक यू बोल के उतर जाता है। मगर उस स्माइल फेस के पीछे इतनी सारी परेशानियां होती है, उनका दुख दर्द होता है। उन सभी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे उनसे, और वही लोग अपनी जो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या किस तरह से काम होता है, उनकी क्या समस्या है, हम जानेंगे सीधे उन्हीं के द्वारा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक माइक पर। मैं राम प्रसाद साहब पुरानी दिल्ली से रेलवे स्टेशन पर काम करता हूँ, कुली कि साहब हमारे यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे साहब 10-15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल। हाँ, यहाँ बिल्कुल काम बसोट है, नहीं तो कोई ट्रेन बढ़ी है, कुलियों का बोहनी का भी लाले पड़ रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश रेल मंत्री से हमने बहुत से लेटर भेजे कि हम चाहते हैं कि हमको जैसे 2008 पॉलिसी दी गई थी ना रेलवे में, से हमारी सुनवाई करें दोबारा। ये रिक्वेस्ट है साहब हमारी। तो ये रेलवे में आप चाहते हो कि रेलवे की गाड़ियाँ यहाँ से बढ़े? गाड़ी बढ़े यार, नहीं तो फिर हमें जैसे 2008 में डी ग्रुप में दर्जा दिया गया, वो दोबारा लागू किया जाए। तो ग्रुप डी का दर्जा तो है आपके पास ना अभी? अभी नहीं है साहब, कहाँ है? नहीं है। नहीं है। तो जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से निकल गया है? नहीं, वो 2008 में क्या है, लालू जी उस टाइम पे जब अपने रेल मंत्री थे ना, उस टाइम पे हमको क्या है कि डी ग्रुप में प्रमोट कर दिया, दर्जा दे दिया। उसके बाद में मायावती जी आ गई थी, वो मायावती उन्होंने ममता जी आ गई, उन्होंने क्या नाम वापस इनको अब क्या है वो दे साहब, काम धंधा नहीं रहा है, स्टेशन में कुल मिला बात ये है। ठीक है, जब से हमारा क्या गुजर बिसर हो जाता था, गाड़ी चल अब नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप ग्रुप डी की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, वो एक अलग बात हो गया, राइट। अभी जैसे आज आप यहाँ 15 सालों से काम कर रहे हो, तो 15 साल से अगर आप काम कर रहे हो तो अभी काम मंदा कब से हुआ है? मंदा दिन पर दिन होते जा रहा है जब से ये एक्सीलेटर पहिए लगे बैगों में, सुविधा ही नहीं है। क्या है तो अब सरकार इसमें क्या करेगी अगर एक्सीलेटर है? तो जैसे कि मान लीजिए स्टेशनों का परिवर्तन हो रहा है, इनमें नए नए काम चल रहे हैं, कुली वहाँ का वहीं रह रहा है, कुली की कोई सुविधा नहीं है। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि भाई हमको परमिशन दी जाए। खाना खाने के लिए भी लाले पड़ रहे ये ना काम नहीं है स्टेशन पे। तो जैसे इन्होंने कहा कि एक्सीलेटर लग रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, राइट, लिफ्ट लगी हुई है। साहब रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर लग गए तो पैसेंजर कुली क्यों करेगा? पहिए लगे बैग में, कुली क्यों करेगा? पहले बक्से थे, चलता नहीं था सामान, जो कुली कर लेते और ले जाता, कुली का अपना पेट भर जाता था। अब काम नहीं है, पहिए लगे इसलिए ठाली बैठे हैं कुली। हाँ, तो ये आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई कुछ अल्टरनेटिव रोजगार दे दे, कोई दूसरे रोजगार के साधन मुआ है। हाँ यही है, और क्या है, और दूसरा क्या है, यही है। आप क्या कह रहे हो? अरे ये बोल रहे तो आप, हमारे पेट भरने को कोई हमारे पास वो नहीं, कुली के अलावा कोई काम नहीं है हमारा। घर से 35 साल से पिताजी काम करते थे इसी को। 2 दिसंबर 1983 में जब कुली फिल्म चली थी तब से कुली का बोझा हम उठा रहे हैं। हमारे पिताजी कर रहे हैं, पिताजी के पिताजी ने किया था, उसके बेटा मैं हूँ तो मैं भी आ गया काम करने। तो 4-4 दिन 5-5 दिन हो जाते हैं, कोई पेट के लिए 1000, हमारे लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं। गवर्नमेंट हमको एक जनरल का पास देती है रेलवे, हमारे पास कोई, हम 2008 में जब लालू रेल मंत्री थे तब कुलियों को नौकरी दी थी। उसके खिलाफ हम दोबारा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चा का पालन पोषण हो जाए और हमको दोबारा रेलवे ग्रुप डी में नौकरी दी जाए। सबसे बड़ी बात ये है, हम तो यही चाहते हैं। ये लिफ्ट एक्सीलेटर बात, ये गवर्नमेंट का काम है, लगाया नहीं लगाया वो सीडी का वो अलग काम है।
ठीक है, हमको तो ये हमको नौकरी दी जाए। हम नौकरी चाहते हैं कि हमको नौकरी मिले, क्योंकि सब भाई अपना बच्चा का पालन पोषण कर सकें। ठीक है, यहाँ से हमको पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है, ये है बात। तो अभी दिन में कितनी कमाई हो जाती है? दिन में पैसा भी नहीं हो रहा, सुबह से 7 बजे से 1 रुपये नहीं कमाया, अब कहाँ से किसी की जेब थोड़ी काटेंगे। तो ये पुरानी रेलवे दिल्ली से है, राइट? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है और इसमें तो बहुत जैसे लोकल गाड़ियाँ चलती है, मान लो सहारनपुर चली गई, हरियाणा चली गई, तो लॉन्ग रूट की गाड़ी में तो अब जैसे छोटा छोटा जो अंतर है वहाँ गाड़ियाँ जा रही, तो वहाँ कहाँ लगेज होगा? सबसे पहले पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन था, सबसे पहले, बाकी बाद में बने निजामुद्दीन नई दिल्ली के। तो उसके बाद में यहाँ क्या है, जितने भी गाड़ी साथ से यहाँ से दूर चले गई, यहाँ से टोटल गाड़ी एक भी बन के नहीं जा रही, 2, 5, 10 गाड़ियाँ हैं जो बन के जा रही हैं, बाकी सब बायाँ गाड़ी है यहाँ से जाने वाली, यहाँ कोई बन के गाड़ी नहीं जा रही। बड़े बड़े VIP स्टेशनों में गाड़ी भेज दी, यहाँ सब पैसेंजर गाड़ी छोटी है, छोटी मोटी। यहाँ से पब्लिक क्या कुली करेगी, हमारा पेट ही भरा नहीं आएगा। हिंदुस्तान में कितने मान लीजिए ऐसे गाड़ियाँ अगर यहाँ रुकने लग जाए, और जैसे अंकल भी कह रहे थे कि गाड़ियाँ यहाँ से छोड़ी जाए ज़्यादा, तो फिर काम तो बढ़ जाएगा। काम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। तो काम यहाँ से गाड़ी जाएगी, पब्लिक आएगी तो कुली करेगी, तो फिर काम बढ़ेगा। जब गाड़ी नहीं रहेगी तो किसको उठाएंगे? क्योंकि यहाँ पे ये जाम लगा हुआ है, जाम लग जाता है डेली चांदनी चौक वो है ना, पूरा जाम लग जाता है शाम के टाइम में। स्टेशन तो है नहीं ये जो भाई यहाँ गाड़ी बढ़ के चले 2 से 500 कुलियन का गुजारा हो जाए। हिंदुस्तान में कितने कुली हैं? कितने हैं? करीब 20,000 खुली हैं। हाँ, 20-22 खुली हैं। अब एक स्टेशन में गाड़ी भरने से उनका गुजारा सही चलेगा। तो हमारी गवर्नमेंट से यही है रिक्वेस्ट कि सब भाइयों को हमको ग्रुप डी में दर्जा दिया जाए। हाँ, उनसे पर सरकार तो अभी पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आपने देखा होगा कि इसीलिए कह रहे हैं भाई प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे रही है। ये कुली का भी तो कुछ होगा, ये कहाँ जाएंगे? साफ सफाई से लेके हर चीज़ तो हमारा बाप दादा जब भी कितने भी काम कर गए और हम कर रहे हैं उनकी जगह, ठीक है, लेकिन अब सब चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, तो हमें भी तो कुछ हमें तो लोग लगाया कहीं गवर्नमेंट, ये कहने गए हमारे। यही है सर हमारे लिए रेल मंत्री से कि सर हमको का नाम है ग्रुप डी में 2008 की तरह ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस चीज़ का। नौकरी का प्रावधान। तो आपका कोई संगठन वगैरह भी तो होगा? अब संगठन है, जगह जगह चल रही हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। लखनऊ में चला भी थोड़े दिन पहले, और इधर भी चल रहे हैं गुजरात साइड में। हाँ, ऐसे ही कर रहे हैं, डल रखा है, पर हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। पर हमारी क्या है, कोई सुनाई नहीं कर रहा। लेटर भी दे रखा है एसएसपी साहब को, सब एसएसपी साहब को लेटर दे रखा है। मतलब जितने भी हमारे निजी नेता नागले सबको हमने सूचना दे रखी है, साहब हमको करके और हमको साहब ग्रुप डी में नौकरी कराओ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कितने कुली होंगे? यहाँ करीब 300-350 कुली हैं जी। भैया क्या नाम है आपका? मैं यही से सर, कहाँ रहते हो आप? यहाँ ओल्ड दिल्ली पे रहते हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो परिवार वगैरह? परिवार राजस्थान में रहता है। तो कौन कौन है परिवार में? परिवार में बच्चे हैं, बीवी है। तो हो जा कैसे, गुजारा कैसे होता है फिर? गुजारा साहब ऐसा ही हो रहा है, बच्चे को कुछ नहीं है, अब पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं मिल रहा है, अब यहाँ से कमाई नहीं होता है ना। तो स्कूल वगैरह जाते हैं बच्चे? हाँ, स्कूल वगैरह जाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या करें, पढ़ाते हैं ऐसे ही, कुछ नहीं है, यहाँ से कमाई नहीं है इतना। अब यहाँ धंधा नहीं है, गाड़ी भी नहीं है यहाँ पे, अब प्राइवेट जगह जगह प्राइवेट काम वो हो रहे हैं, तो हमारे लिए वो नहीं होता है, यही है। तो अब ये रहते कहाँ हो, मतलब स्टेशन पे ही रहते हैं? हाँ, स्टेशन पे रहते हैं सर। तो स्टेशन कितना मतलब महीने में कितनी कमाई हो जाती है अभी? यही 5-7 हज़ार रुपये होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। 5-7 हज़ार रुपये? 200-250-300 रुपये पर डे बनते हैं। अब यहाँ क्या है, देख लो कितने खुली, अब कितना कमा लेंगे अभी। कुछ नहीं है यहाँ पे। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से ही? हाँ जी, अभी यही काम करते हो? हाँ जी, कुली का ही काम करते हैं। अच्छा, कितने सालों से कर रहे हो? 20 साल होगी। तो कैसे अभी काम धाम कैसा चल रहा है? काम धंधा ऐसा चल रहा है साहब, सुबह का शाम खा ले, शाम की सुबह ही खा लेते हैं। इतना का मजदूरी काम है, गाड़ी घोड़ा है कुन्ना पे, 1 लीटर चल गए हैं, खींच के ले जाते हैं, हर प्लेटफार्म पे लिफ्ट लग गया है। और ग्रुप डी में नौकरी के लिए मंजूर हैं, सारे नए लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं, बस ये। मतलब पुराने लोगों को नहीं ले रहे ग्रुप डी में? पुराने लोग सबको लेना है, पुराने लोग तो सब गए, बच्चन के लिए, बुजुर्ग आदमी हो गया 60 से ऊपर पहुंच गया, उनके बच्चन के लिए ले रहे। ये आपकी डिमांड है कि भाई जो नए बच्चे हैं या तो फिर जिनकी उम्र होगी उनको, उनके बच्चों को, उनके बच्चे के लिए नौकरी चाहिए। तो अभी दिन में कितना हो जाती कमाई, कुछ तो होती होगी? हो जाते हैं 150 रुपये साहब, ऐसी बात थोड़ी है, 150 रुपये होते हैं, खाने पीने हो जाते हैं। कम से कम 20 लोगों की तो भौनी नहीं हुई। सुबह कहाँ है बोलो, सुबह 10 बजे के बैठे गेट पे, 20-25 लोगों की तो भौनी नहीं हुई अभी, और 11 बजे तक बेचारे रहेंगे, 12 बजे खाना खाएंगे। ये क्या तो ये कुली खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे, ये स्टेशन के भरोसे ये हाल हो रहा है पुरानी दिल्ली में।
पुरानी दिल्ली में क्या है, गाड़ी चल गई है, बैटरी वाली गाड़ियों से बहुत वो हो गया है। तो बैटरी का वाली गाड़ियाँ ले जाते हैं पैसेंजर, एक एक दो दो अटैची लेकर चलता है वीआईपी पैसेंजर, लगेज वगैरह ले इतना ज़्यादा लेकर आता नहीं है, वो डायरेक्ट बैटरी वाली गाड़ी में रखता है और लेकर चल जाता है, यही है। यहाँ पे बैटरी वाली गाड़ी भी लग गई है। बैटरी वाली गाड़ी लग गई है और जो वीआईपी पैसेंजर आता है एक दो लगेज लेकर आता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो डायरेक्ट रखा बैटरी वाली गाड़ी में और चल जाता है। तो इतना बड़ा स्टेशन भी नहीं और सुविधा तो पूरी दे रखी इधर। और इस सुविधा तो पूरी है सर। और पुराना स्टेशन ये दिल्ली का मेन स्टेशन यहाँ पे ज़्यादातर पैसेंजर गाड़ी कह रहे हैं? ये मुँह है इस पे, गाड़ी वाड़ी नहीं है इस पे, ऐसे लोकल गाड़ी है टोटल 2 4 5 गाड़ी है बस, कुछ भी लेना देना नहीं है यहाँ पे, ना कोई कुछ लेना देना कुछ है नहीं है। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ यहाँ 10-12 साल हो गया। पे? तो पहले 10 से 12 साल पहले जैसे आपने काम शुरू किया था तब कितना हो जाता? पहले तो है तो थोड़ा बहुत हो तब भी जाता, कितना हो जाता? 500-600 रुपये हो जाते हैं, दिन का 500-700 500-600। और अभी अब तो 300-400 200-300 ये कुछ नहीं थे ही होता है। तो जैसे मान लो इतना 200-300 रुपये रोज चल रहा है आपका, तो गुजारा कैसे होता है फिर? ऐसे ही कर रहे हैं गुजारा, क्या करें, कहाँ रहते हो? यहाँ पे रहते हैं। स्टेशन पे ही? हाँ, और परिवार? परिवार गांव में। तो फिर जैसे मान लो ये काम है, ये कर रहे हो, अब इतनी समस्या है, सरकार कब सुनेगी पता नहीं, तो फिर आपको नहीं लगता कि कुछ और अल्टरनेटिव रोजगार के देखना चाहिए? अब वो तो ग्रुप डी में सेलेक्ट करना चाहिए। चलो ग्रुप डी की तो एक डिमांड है, ठीक है, अब सरकार आज मानेगी या कल मानेगी ये तो मालूम नहीं है, राइट, बट इसके अलावा भी अगर मान लो खाने के लाले पड़ गए तो फिर कुछ और करना चाहिए। वो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ग्रुप डी पे क्या अभी सरकार कुछ बोल रही है, कुछ करना? अब कुछ अभी तो कुछ नहीं बोल रहे। हम लोग का नाम है उनके लिए जो मतलब वो दे रखा है, अभी कोई उन्होंने वापस रिटर्न में नहीं आया उनसे, लिखकर तो लेटर तो दे दिया सर, पर रिटर्न में रेल मंत्री के वापस नहीं आया, ये है। क्या नाम? राकेश कुमार मीना। कब से काम कर रहे हो आप? 10-12 साल हो गए। तो जैसे मेडिकल की कोई आपको सुविधा हो, जैसे इन्होंने कहा कि जनरल का पास मिल जाता है, मगर कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए कुलियों के साथ या कोई किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाए तो रेलवे की तरफ से कुछ हेल्प मिलती है? नहीं मिलती। रेलवे अस्पताल में भी नहीं मिलती है ना? बिल्कुल मिलती। अब मेडिकल सुविधा नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं है सर, कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिली हमको। मेडिकल सुविधा होगी तो रेलवे से मिलेगी सुविधा। सुविधा होगी तभी हेल्प मिलेगी। मेडिकल मेडिकल सुविधा नहीं है हमारे पास। जनरल पास बनाते हैं बस, वो भी 6 महीने का, और कुछ नहीं है। तो पास फ्री में होता है? हाँ, जनरल का पास होता है, जो हम जब मतलब राजस्थान से यहाँ आ सके, राजस्थान चले जाएं, वो ये ओनली उसके लिए। और कोई मेडिकल सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है। और पास सिर्फ आपके लिए होता है कि आपके परिवार के लिए भी होता है? पास होता है जो बीवी बच्चों के लिए, बीवी तलक होता है, बीवी बच्चों तलक होता है। अच्छा, बच्चों के लिए भी नहीं होता? बच्चों के लिए। तो आप तो बड़े यंग हो, मान लो आप लोग, तो आप लोग कुछ और नहीं सोच रहे कि अगर इसमें नहीं हुआ, सरकार मानेगी, कब मानेगी, नहीं मानेगी, तो कुछ नहीं सोचा आगे के लिए? ऐसे तो सोचा तो पिताजी ने 35 साल से 35-40 साल हो गए पापा जी को यहाँ पे काम करते करते, फिर अब क्या नाम, हम आ गए यहाँ पे, ये है ना। नहीं, मगर फिर भी मान लीजिए ग्रुप डी की रेलवे की डिमांड है। सेवा हमने जब से करी है, मतलब कि जब से मतलब हमारे बुजुर्ग रेलवे की सेवा करते आए, हम भी यहाँ पे आ गए। हमारी तो एक ही कहना है कि रेल मंत्री से कि सर हमको डी ग्रुप में नौकरी दे दे, जिससे हमारे भी रोजगार। ग्रुप डी के अलावा कुछ नहीं? फिर ग्रुप डी नहीं मिलेगी, फिर यही काम करेंगे और करेंगे क्या? तो काम तो खत्म होते जा रहा है, फिर क्या करोगे? नहीं करेंगे कब, वो खत्म बैठेंगे। ऐसे कुली तो है, लाल बढ़ती तो जा ही नहीं रही, कोई छीन तो रहे नहीं इसको, ये तो है ही हमारा बड़े आदमियों का नाम है, इससे तो संघर्ष करेंगे? करेंगे, ये है बात। हमको ग्रुप डी की नौकरी दी जाए, बार बार यही कहेंगे हम तो। भाई हम तो रेल मंत्री साहब से यही कहना चाहते हैं कि हमको नौकरी दी जाए ग्रुप डी में, बस। तो आप तो दिल्ली में ही रहते हो, जाके रेलवे भवन तो यही है। अभी सारे आदमियों से मिल लिए, हमारे सांसद हैं मुरारीलाल मीणा, उनसे भी जाके लिए, राहुल गांधी जी से मिले थे। अभी हमारे एक समय सिंह मीणा हैं जो प्रधान है नई दिल्ली के, वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे। अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से भी मिले थे, कई आदमियों से मिले। उन्होंने भी बताया था भाई देंगे आपको नौकरी, देंगे नौकरी, धैर्य रखो, आश्वासन देते हैं, बस देंगे देंगे। तो 2008 में जो तुरंत काम हुआ था, उसके बाद अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये तो लालू की सरकार अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी सरकार। सर हमारे लिए तो अच्छी, हमारे मतलब ये हमारे लिए तो अच्छी है सर, मतलब जो हमको रोजी रोटी देकर गया था उस टाइम पे, हमारे बुजुर्गों के लिए, हम नहीं थे उस टाइम पे, तो हमारे लिए तो अच्छी है। अब वैसे सरकार तो ये भी गलत नहीं है, हम इसको गलत नहीं बताते, ले बीजेपी सरकार गलत हो। हम तो ये चाहते हैं कि सर हमारी भी सुनवाई करें, हम भी मजदूर आदमी हैं, जिससे कि हमारे भी पेट पूर्ति हो जाए, ये है सर।
तो बस देखा होगा आपने कि आज के समय पर हम लोग जब सफ़र करते हैं तो हमारे लिए महज ये चेहरे भी नहीं होते, क्योंकि महज कुछ सेकंड के लिए हम आए, रेलवे स्टेशन में चढ़े, गाड़ी में बैठ गए, निकल गए, लाल वर्दी दिखी, लाल कपड़ा दिखा, हमें ये चेहरे याद भी नहीं रहेंगे। मगर इस चेहरे के पीछे की कहानी अगर आप देखोगे तो 2 वक्त की रोटी भी निकाल पाना इनके लिए आज की डेट में मुश्किल है, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में जो इतना महंगा है। ये लोग यही रेलवे स्टेशन पर ही सोते हैं, यही पब्लिक टॉयलेट्स, यही पब्लिक जो स्नान गृह है वही जाकर नहाते हैं, यही कुछ खा लिया, कभी खाया कभी नहीं खाया। तो ये कहानी है जो ये लोग बयां कर रहे हैं कि एक समय ऐसा है कि घर पे 5-7 हज़ार रुपये महीने के भी नहीं भेज पा रहे, अपने बच्चों का भरण पोषण है, स्कूल की फ़ीस है, वो भी नहीं निकल पा रही है। तो सरकार से इनकी एक ही गुजारिश है कि इनको ग्रुप डी में किया जाए और इनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सके वो सरकार इनके लिए मुहैया कराए। तो चलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कभी रेलवे स्टेशन से जाए, कहीं यात्रा करें, तो 1 सेकंड के लिए रुक लीजिएगा, देख लीजिएगा कि जो बंदा हमारा सामान उठा रहा है, अगर भले 50 रुपये भी देना पड़े तो दे दीजिए, मगर वो सामान उनसे लेके जाइए, क्या पता किसी के घर की रोटी उस रात मिल जाए।